2091 उन्होंने कहा, जब तक मूसा लौटकर हमारे पास न आ जाए, हम तो इससे ही लगे बैठे रहेंगे। 2092 उसने कहा, ए हारून, जब तुमने देखा कि ये पथ भ्रष्ट हो गए हैं, तो किस चीज ने तुम्हें रोका? 2093 कि तुमने मेरा अनुसरण न किया? क्या तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की? उद्धरण चिन्ह 2094 उसने कहा, ए मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी न पकड़ और न मेरा सिर। मैं डरा कि तू कहेगा कि तूने इज़राइल की संतान में फूट डाल दी और मेरी बात पर ध्यान न दिया। 2095 मूसा ने कहा, ए सामरी, तेरा क्या मामला है? उद्धरण चिन्ह 2096 उसने कहा, मुझे उसकी सूझ प्राप्त हुई, जिसकी सूझ उन्हें प्राप्त न हुई। फिर मैंने रसूल के पद चिन्ह से एक मुट्ठी उठा ली, फिर उसे डाल दिया, और मेरे जी ने मुझे कुछ ऐसा ही सुझाया। 2097 कहा, अच्छा, तू जा, अब इस जीवन में तेरे लिए यही है कि कहता रहे, कोई छुए नहीं, और निश्चित वादा है, जो तेरे लिए एक निश्चित वादा है, जो तुझ पर से कदापि न टलेगा। और देख अपने इष्ट पूज्य को जिस पर तू रीझा जमा बैठा था, हम उसे जला डालेंगे, फिर उसे चूर्ण विचूर्ण करके दरिया में बिखेर देंगे। 2098 तुम्हारा पूज्य प्रभु तो बस वही अल्लाह है, जिसके अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं, वो अपने ज्ञान से हर चीज पर हावी है। 2099 इस प्रकार विगत वृतांत हम तुम्हें सुनाते हैं और हमने तुम्हें अपने पास से एक अनुस्मृति प्रदान की है। 20 जिस किसी ने उससे मुंह मोड़ा, वो निश्चय ही कियामत के दिन एक बोझ उठाएगा। 101 ऐसे दिन सदैव इसी वबाल में पड़े रहेंगे और कियामत के दिन उनके हक में यह बहुत ही बुरा बोझ सिद्ध होगा। 102 जिस दिन सूर फूंका जाएगा और हम अपराधियों को उस दिन इस दशा में इकट्ठा करेंगे कि उनकी आंखें नीली पड़ गई होंगी। 103 वे आपस में चुपके चुपके कहेंगे कि तुम बस 10 ही दिन ठहरे हो। 104 हम भली भांति जानते हैं जो कुछ वे कहेंगे, जबकि उनका सबसे अच्छी सम्मति वाला कहेगा, तुम तो बस एक ही दिन ठहरे हो। 105 वे तुमसे पर्वतों के विषय में पूछते हैं, कह दो, मेरा रब उन्हें छूल की तरह उड़ा देगा। 106 और धरती को एक समतल चटियल मैदान बनाकर छोड़ेगा। 107 तुम उसमें न कोई सिलवट देखोगे और न ऊंच नीच। 108 उस दिन वे पुकारने वाले के पीछे चल पड़ेंगे और उसके सामने कोई अकड़ न दिखाई जा सकेगी। आवाज़ें रहमान के सामने दब जाएंगी, एक हल्की मंद आवाज के अतिरिक्त तुम कुछ न सुनोगे। 109 उस दिन सिफारिश काम न आएगी। यह और बात है कि किसी के लिए रहमान अनुज्ञा दे और उसके लिए बात करने को पसंद करे। 110 वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, किंतु वे अपने ज्ञान से उस पर हावी नहीं हो सकते। 111 चेहरे उस जीवंत शाश्वत सत्ता के आगे झुके होंगे। असफल हुआ वो जिसने जुल्म का बोझ उठाया। 112 किंतु जो कोई अच्छे कर्म करे और हो वो मोमिन, तो उसे न तो किसी जुल्म का भय होगा और न हक मारे जाने का। 113 और इस प्रकार हमने इसे अरबी कुरान के रूप में अवतरित किया है और हमने इसमें तरह तरह से चेतावनी दी है, ताकि वे डर रखें या यह उन्हें होश दिलाए। 114 अतः सर्वोच्च है अल्लाह, सच्चा सम्राट। कुरान के फैसले के सिलसिले में जल्दी न करो, जब तक कि वो पूरा न हो जाए, तेरी और उसकी प्रकाश न हो रही है, और कहो, मेरे रब, मुझे ज्ञान में अभिवृद्धि प्रदान कर। 115 और हमने इससे पहले आदम से वचन लिया था, किंतु वो भूल गया और हमने उसमें इरादे की मजबूती न पाई। 116 और जब हमने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के, वो इनकार कर बैठा। 117
इस पर हमने कहा, ए आदम, निश्चय ही यह तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का शत्रु है। ऐसा न हो कि तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तुम तकलीफ में पड़ जाओ। 20:118 तुम्हारे लिए तो ऐसा है कि न तुम यहाँ भूखे रहोगे और न नंगे। 20:119 और यह कि न यहाँ प्यासे रहोगे और न धूप की तकलीफ उठाओगे। 20:120 फिर शैतान ने उसे उकसाया, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुझे शाश्वत जीवन के वृक्ष का पता दूं और ऐसे राज्य का जो कभी जीर्ण न हो? उद्धरण चिन्ह 20:121 अंततः उन दोनों ने उसमें से खा लिया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी छिपाने की चीजें उनके आगे खुल गई और वे दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। और आदम ने अपने रब की अवज्ञा की, तो वो मार्ग से भटक गया। 20:122 इसके पश्चात उसके रब ने उसे चुन लिया और दोबारा उसकी ओर ध्यान दिया और उसका मार्गदर्शन किया। 20:123 कहा, तुम दोनों के दोनों यहाँ से उतरो, तुम्हारे कुछ लोग कुछ के शत्रु होंगे। फिर यदि मेरी ओर से तुम्हें मार्गदर्शन पहुँचे, तो जिस किसी ने मेरे मार्गदर्शन का अनुपालन किया, वो न तो पथभ्रष्ट होगा और न तकलीफ में पड़ेगा। 20:124 और जिस किसी ने मेरी स्मृति से मुंह मोड़ा तो उसका जीवन संकीर्ण होगा और कियामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे। 20:125 वो कहेगा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, जबकि मैं आंखों वाला था? उद्धरण चिन्ह 20:126 वो कहेगा, इसी प्रकार तू संसार में अंधा रहा था, तेरे पास मेरी आयतें आई थी, तो तूने उन्हें भूला दिया था, उसी प्रकार आज तुझे भुलाया जा रहा है। 20:127 इसी प्रकार हम उसे बदला देते हैं जो मर्यादा का उल्लंघन करे और अपने रब की आयतों पर ईमान न लाए। और आखिरत की यातना तो अत्यंत कठोर और अधिक स्थायी है। 20:128 फिर क्या उनको इससे भी मार्ग न मिला कि हम उनसे पहले कितनी ही नस्लों को विनष्ट कर चुके हैं, जिनकी बस्तियों में वे चलते फिरते हैं? निस्संदेह बुद्धिमानों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। 20:129 यदि तेरे रब की ओर से पहले ही एक बात निश्चित न हो गई होती और एक अवधि नियत न की जा चुकी होती, तो अवश्य ही उन्हें यातना आ पकड़ती। 20:130 अतः जो कुछ वे कहते हैं उस पर धैर्य से काम लो और अपने रब का गुणगान करो, सूर्योदय से पहले और उसके डूबने से पहले, और रात की घड़ियों में भी तस्बीह करो, और दिन के किनारों पर भी, ताकि तुम राजी हो जाओ। 20:131 और उसकी ओर आंख उठाकर न देखो, जो कुछ हमने उनमें से विभिन्न लोगों को उपभोग के लिए दे रखा है, ताकि हम उसके द्वारा उन्हें आजमाएं। वो तो बस सांसारिक जीवन की शोभा है। तुम्हारे रब की रोजी उत्तम भी है और स्थायी भी। 20:132 और अपने लोगों को नमाज का आदेश करो और स्वयं भी उस पर जमे रहो। हम तुमसे कोई रोजी नहीं मांगते, रोजी हम ही तुम्हें देते हैं, और अच्छा परिणाम तो धर्मपरायणता ही के लिए निश्चित है। 20:133 और वे कहते हैं कि यह अपने रब की ओर से हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं लाता? क्या उनके पास उसका स्पष्ट प्रमाण नहीं आ गया, जो कुछ की पहले की पुस्तकों में उल्लिखित है? 20:134 यदि हम उसके पहले इन्हें किसी यातना से विनष्ट कर देते तो ये कहते कि ए हमारे रब, तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों न भेजा कि इससे पहले कि हम अपमानित और रुस्वा होते, तेरी आयतों का अनुपालन करने लगते? उद्धरण चिन्ह 20:135 कह दो, हर एक प्रतीक्षा में है, अतः अब तुम भी प्रतीक्षा करो, शीघ्र ही तुम जान लोगे कि कौन सीधे मार्ग वाला है और किनको मार्गदर्शन प्राप्त है। 21:1 निकट आ गया लोगों का हिसाब और वे है कि असावधान कतराते जा रहे हैं। 21:2 उनके पास जो ताज़ा अनुस्मृति भी उनके रब की ओर से आती है, उसे वे हंसी खेल करते हुए ही सुनते हैं। 21:3 उनके दिल दिलचस्पियों में खोए हुए होते हैं, उन्होंने चुपके चुपके कानाफूसी की, अर्थात अत्याचार
की नीति अपनाने वालों ने की, यह तो बस तुम जैसा ही एक मनुष्य है। फिर क्या तुम देखते बूझते जादू में फंस जाओगे? उद्धरण चिन्ह 21:4 उसने कहा, मेरा रब जानता है उस बात को जो आकाश और धरती में हो, और वो भली भांति सब कुछ सुनने जानने वाला है। 21:5 नहीं, बल्कि वे कहते हैं, ये तो संभ्रमित स्वप्न है, बल्कि उसने इसे स्वयं ही घर लिया है, बल्कि वो एक कवि है, उसे तो हमारे पास कोई निशानी लानी चाहिए, जैसे कि निशानियां लेकर पहले के रसूल भेजे गए थे। 21:6 इनसे पहले कोई बस्ती भी जिसको हमने विनष्ट किया ईमान न लाई, फिर क्या ये ईमान लाएंगे? 21:7 और तुमसे पहले भी हमने पुरुषों ही को रसूल बनाकर भेजा, जिनकी ओर हम प्रकाश न करते थे। यदि तुम्हें मालूम न हो तो जिक्र वालों, किताब वालों से पूछ लो। 21:8 उनको हमने कोई ऐसा शरीर नहीं दिया था कि वे भोजन न करते हों और न वे सदैव रहने वाले ही थे। 21:9 फिर हमने उनके साथ वादे को सच्चा कर दिखाया और उन्हें हमने छुटकारा दिया, और जिसे हम चाहें उसे छुटकारा मिलता है, और मर्यादाहीनों को हमने विनष्ट कर दिया। 21:10 लो, हमने तुम्हारी ओर एक किताब अवतरित कर दी है, जिसमें तुम्हारे लिए याद दहानी है, तो क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? 21:11 कितनी ही बस्तियों को जो जालिम थीं, हमने तोड़कर रख दिया और उनके बाद हमने दूसरे लोगों को उठाया। 21:12 फिर जब उन्हें हमारी यातना का आभास हुआ तो लगे वहां से भागने। 21:13 कहा गया, भागो नहीं, लौट चलो उसी भोग विलास की ओर जो तुम्हें प्राप्त था और अपने घरों की ओर, ताकि तुमसे पूछा जाए। 21:14 कहने लगे, हाय हमारा दुर्भाग्य, निस्संदेह हम जालिम थे। 21:15 फिर उनकी निरंतर यही पुकार रही, यहाँ तक कि हमने उन्हें ऐसा कर दिया जैसे कटी हुई खेती बुझी हुई आग हो।